हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग बात कर रहे थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर की, और डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम के सिलेबस को भी हम लोग साथ में पढ़ रहे थे। चूँकि सिलेबस जो है वो सेम है, कुछ चीज़ें डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडिशनल हैं, तो वो चीज़ें आपके एग्ज़िट एग्ज़ाम वाली प्लेलिस्ट में नहीं होंगी, और जो चीज़ें दोनों सिलेबस में सेम हैं वो जो चीज़ें आपको दोनों में पढ़नी हैं और एक ही चीज़ है। इसलिए यहाँ तो खैर ये वीडियो जो है वो सिलेबस से थोड़ा सा डेविएट करेगा, क्योंकि आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि डी फार्मा करने के बाद, एग्ज़िट एग्ज़ाम देने के बाद आप करेंगे क्या। आपको आज भी लोग पूछते हैं डी फार्मा कर रहे हैं आगे क्या करोगे, मेडिकल स्टोर खोलेंगे। झांसी में नहीं चलेगा तो क्या करोगे, कानपुर में जाके खोलेंगे। कानपुर में चलेगा उरई में जाके खोलेंगे, लेकिन मेडिकल स्टोर खोलेंगे। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आई थिंक। मुझसे जिसने कहा है ना डी फार्मा कर रहा है, अच्छा क्या मेडिकल स्टोर खोलोगे, उन सब को मैं अच्छे से बताता हूँ आज भी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो खैर ठीक है, मैं एकेडमिक में हूँ एंड मेरा रिसर्च चल रहा है। रिसर्च पूरा होने के बाद हम फुली एकेडमिक ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ तक हमारा प्लान है। ये मेरी तरफ से एक हिंट है, क्योंकि आप लोग ये ना सोचें कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, यूट्यूबर बनना फार्मेसी के स्कोप में नहीं था। सो वी विल डिस्कस हियर फार्मेसी एज अ कैरियर मीन्स व्हाट कैन वी do in our career and on which position we can reach. So let's start this discussion. Like pharmacy practice and various professional associations, जितने भी एसोसिएशंस हैं वहाँ सब में फार्मेसी की ज़रूरत है, और आज उनकी बातचीत करने में आया हूँ। ठीक, और अभी कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड है, उसका मुझे कॉल आता है कि एक्चुअली वो हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट का देख रहा है इस समय, लाइक कॉन्ट्रैक्ट पर्सन इस टाइप का। तो उसे कम्युनिटी फार्मासिस्ट की कुछ नीड्स थी, एंड उसका मुझे कॉल आया कि आशुतोष शायद तुम्हारे साथ कुछ लोग हैं जो डिप्लोमा भी किए हुए हैं, जिनका फाइनल ईयर है, एग्ज़िट एग्ज़ाम किया तो तैयारी कर रहे हैं, या लास्ट बैच से जो लोग हैं सीनियर हैं वो भी डी फार्मा किए हैं एंड जॉब तो होने चाहिए। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की हमारे पास वैकेंसी है, तो देख लेना जैसा जो हो। तो जब मैंने ये बात बताई अपने जूनियर्स को कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट का पोस्ट है, तो उन्हें ये पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो मुझे लगा कि आपको भी शायद ये चीज़ें नहीं पता होंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, एंड आई मेड दिस वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट दैट हैपेंड। अदरवाइज वीडियो अपलोडेड है कैरियर के बारे में, चीज़ें काफ़ी पता हैं, बट ठीक है स्टार्ट करते हैं। Pharmacy are developed to organize educational program and research activity for spreading and stabilizing awareness on the need and scope of quality standard for drugs and related articles or materials. जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें रिसर्च के लिए और ये शुरू की गई थी, और अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हम लोग सोशल वर्कर भी तो बन सकते हैं यार, फार्मेसी करके लोगों को ये चीज़ें बता सकते हैं ना फार्मेसी से रिलेटेड। And social worker is also a paid profession, as you know it, and if you don't know, as I instructed. So pharmacist is the first person of healthcare system, first person, by playing various roles like academic pharmacist, industrial pharmacist, community pharmacist, clinical pharmacist, hospital pharmacist, veterinary pharmacist and etc. मीन्स ये तो कुछ ऐसे नाम हैं जो इस प्रेजेंटेशन में मेंशन कर पाया। बहुत कंजस्टेड है, बहुत कम चीज़ें मैं मेंशन कर पाया उसके बाद भी। तो बात ये है कि वो भले ही कोई भी हो, अभी कोविड एरा में आपने देखा कि फार्मेसी वालों की वैल्यू को किसी ने माना नहीं, फार्मेसी वालों को किसी ने थैंक्स नहीं कहा इतना। ठीक, डॉक्टर 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 कर रहे थे, सारे मीडिया वाले बक 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 करते थे, डॉक्टर साहब ये आ गए, जे डॉक्टर आ गए। अगर उनका देखा जाए तो रियली डॉक्टर उनका पीएचडी करने की वजह से लगा था कई लोगों का, वो फार्मा थे। एंड जो ये वैक्सीन आई इसमें फार्मा वालों का एक बहुत बड़ा अहम रोल था, लेकिन किसी ने नहीं माना। और वो खुद भी अपने आप को वैल्यू नहीं देते ना, वो खुद ये चाहते हैं कि मुझे डॉक्टर आशुतोष सेंगर बोला जाए, ना कि फार्मा पर्सन आशुतोष सेंगर। ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है, तो हमें इस ट्रेंड को बदलना होगा, और ये ट्रेंड सबसे छोटे लेवल से बदला जा सकता है, जिसमें आप हैं डिप्लोमा लेवल पे। तो ऑल फार्मासिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द प्रोफेशन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड। हम सब आप एक दूसरे से रिलेटेड हैं टू नेशनल्स हेल्थ। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने देश को
जो है स्वस्थ बना रहे हैं। फाइनली फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट राइट ड्रग टू राइट पेशेंट एट राइट टाइम इन राइट डोज थ्रू राइट रूट इन राइट वे। इतनी चीज़ मीन्स सही ड्रग सही पेशेंट तक पहुँचे, सही समय पे पहुँचे, सही डोज में पहुँचे और सही तरीके से पहुँचे। इतने ही सही चीज़ें। अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, अगर आप डीपी में हैं आप स्किप करने वाले होगे मुझे पता है, तो स्किप मत करिए, सुनिए। ऐसा हो सकता है कि वो इस सेंटेंस को आपको पकड़ा दे और आपको मेडिकल स्टोर खोलना है और इस सेंटेंस का एक कोई पॉइंट गायब कर दे, वो दे दे राइट ड्रग टू राइट पेशेंट एट राइट टाइम डैश। अब ये सारे ऑप्शन दे दे उल्टे सीधे यहाँ वहाँ करके। अब अगर आपने ये वीडियो देखा है मेरा तो इस MCQ का आंसर कर पाएंगे, वेरी इजी MCQ हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं देखा है, आप किसी फर्जी जगह से पढ़ रहे हैं तो नहीं दे पाएंगे, नहीं निकलेगा। निकल भी जाएगा तो आप अपनी लाइफ में उतना बेहतर नहीं करेंगे। सो दैट फार्मासिस्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड दिस वीडियो इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर होल कैरियर, क्योंकि आपको खुद नहीं पता आप क्या बला है। नंबर ऑफ माई जूनियर्स ज्वाइंट बी फॉर्म बिकॉज ऑफ माई सजेशन। उन लोगों ने डिप्लोमा किया, बैचलर लेटरल एंट्री पे ज्वाइन किया और वो अब बैचलर पास आउट होकर एम फॉर्म करेंगे और एम फॉर्म करने के बाद वो अपने अपने एकेडमिक और रिसर्च प्रोफेशंस में जाएंगे और अपना और फार्मेसी का, देश का, सबका नाम रोशन करेंगे। ठीक। और अगर मैं नहीं करता उन्हें सजेस्ट तो वो डिप्लोमा करते, मेडिकल स्टोर खोलते, और मेडिकल स्टोर वाले की क्या वैल्यू होती है वो आप खुद जानते हैं। नेक्स्ट, फार्मेसी एज ए कैरियर में पहला नंबर है जनरल या क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो हम एक चीज़ ये कर सकते हैं दैट वी कैन अप्लाई आवर नॉलेज of medicine in medication plan of a particular patient and evaluate the appropriateness of dose, side effects, efficacy and drug interaction, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है। In number of cases, a clinical pharmacist with work directly with patient to help them understand the medications they'll take and encourage them to take the medication as directed। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। हमें काउंसलिंग के लिए, पेशेंट को राइट डोज प्रेस्क्राइब करने के लिए, पेशेंट को ऑब्ज़र्व करने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ एकेडमिक प्रैक्टिस, जो कि मेरा काम है, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ एंड आफ्टर द completion of my research I will again do that. So in academic pharmacist focus on teaching, research and training of the upcoming pharmacist। मैं आप लोगों को किसी तरह धड़का के बढ़ाने का प्रयत्न करूँ। ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज, माई स्किल, वी आर अपॉइंटेड फॉर different posts in academic institute. Like I am a lecturer, if I will do M.Pharm, then I will be assistant professor, then I will do PhD, so I will be associate professor. So it's just because of the knowledge I gained and the research I performed. नेक्स्ट, बाय अरेंजिंग सेमिनार, प्रोजेक्ट और सिस्टम। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए वर्बल सेमिनार ऑनलाइन वे में ला रहा हूँ। ठीक है, हम लोग इसके जगह मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं आपसे बोल देता है इस टास्क को करने के लिए नंबर ऑफ़ पर्सनस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि मेरा नंबर तो है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, केवल आउटलाइन देना ज़रूरी है। नेक्स्ट, वी आर ऑल्सो इंक्लूड इन हेल्थ प्रोग्राम। सो हाउ? According to WHO, health, what is health? So health's definition also can be asked during your DP exam, like health is complete dash physical well-being, mental well-being, social well-being और all। ये MCQ आ गया। अब जिसको ये डेफिनेशन पता है वो लगा लेगा। एंड नॉट मेयरली absence ऑफ डिजीज़। ये केवल इतना नहीं है कि मुझे अगर डिजीज़ नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मेरा माइंड भी अच्छा होना चाहिए, मेरी बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए और मैं सोशली भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ किसी से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, स्वास्थ्य हेल्थ इज़ डिफाइंड एज वेल बैलेंस मेटाबॉलिज्म। और आयुर्वेदा जो कि हमारे देश में बहुत लंबे समय से चल रहा है, उसके हिसाब से मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए। In spite of shortcoming in the WHO defines the concept of the health is wide and positive and provides an overall goal towards which nation। और WHO राष्ट्र से भी जुड़ता है। Next, health related other services which we have provided, health mission, health consultant and doctor's assistant, इन तीनों के तौर पे। और मैं यहाँ डॉक्टर्स असिस्टेंट की जगह डॉक्टर्स गाइड वर्ड जोड़ूंगा, बिकॉज वी गाइडेड द डॉक्टर्स that prescribe these medicines because this is new. We guided the doctors for the research. We guided that this new dosage form come in the market
and you should prescribe this over the conventional dosage form. No one can other guide the physician. Not only can a physician can guide him. ठीक है, एक फिजिशियन एक दूसरे को गाइड नहीं कर सकते डोसेस फॉर्म के बारे में. क्यों? क्योंकि डोसेस फॉर्म मैंने आपको अभी 2-3 लेक्चर पहले पढ़ाए हैं. केवल वो आपको पढ़ाए जाते हैं, एमबीबीएस वालों को नहीं पढ़ाए जाते. वो केवल प्रैक्टिस के दम पे आपको आगे किए हुए हैं. एंड आपके पास क्या होगा? आपके पास अब ये थ्योरेटिकल नॉलेज होगा जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज. नेक्स्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी में आपके लिए जगह है. आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ट्रेनिंग की है एंड आप बेहतर जानते होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, क्योंकि मुझे अपना ट्रेनिंग पीरियड किए हुए काफ़ी समय हो गया. तो मुझे लगता है कि आप मुझे से ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा मॉडर्न बोला जाता. तो आप इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा. एंड वी आर इंक्लूडेड इन हॉस्पिटल फार्मेसी इन द प्रेस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग. क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि एक इशू आया था हमारी इमरजेंसी में, और उस समय मुझे शायद इमरजेंसी से कुछ चाहिए था. खैर, मेरा जो ड्यूटी था वो दूसरी जगह था, मैं दूसरी जगह ट्रेनी था. तो मुझे इमरजेंसी से कुछ चाहिए था, तो मैं वो लेने गया था. शायद सर्जिकल टेप चाहिए था एंड एक कोई टैबलेट या इंजेक्शन चाहिए था. हाँ, एक इंजेक्शन चाहिए था. तो सुमित सर जो थे हमारे फार्मासिस्ट, वो वहाँ थे एंड डॉक्टर कोई ड्रग दे रहा था एक पर्सन को. तो सुमित सर ने उन्हें गाइड किया कि नहीं नहीं, ये नहीं दो, ये दो. मीन्स वी guided the doctor for prescribing, and he is really a good pharmacist. Next, we done the dispensing. We know about the administration कि कैसे लेनी है. तो हम बताते हैं ना, दूध के साथ ले लेना, पानी के साथ ले लेना. भाई ड्रग दे दी, बढ़िया डॉक्टर साहब के पास गए, हाथ दिखाया, डॉक्टर ने चेकअप किया और ड्रग दे दी. अब पता ही नहीं था कि कैसे खाना है. खानी थी खाली पेट और खाई रात को सोने से पहले, खा पी के बिल्कुल उस ड्रग का असर ज़ीरो. डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग इज़ ऑल्सो अवर वर्क, जो कि हमारे यहाँ अभी पूरी तरह नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं, एम्स में होने लगी हैं. फार्माकोविजिलेंस इज़ अ सेक्टर जिसमें अब बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी है. ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम लोग ड्रग को बाद में, जो मार्केट में चल रही है ना, जो वो पैरासीटामोल हमने आपको खाने को दी और आप पे वो असर कितना की, फिर उसके बाद 10 लोगों को और दी, उन पे कितना की. क्या ऐसा तो नहीं है आज से 10 साल बाद फार्मा जो वो पैरासीटामोल है उससे बेहतर कोई टैबलेट आ गई, या वो पैरासीटामोल कोई एडीआर शो करने लगी. तो ये सब ऑब्ज़र्व करने वाली जो टीम है, दैट इज़ फार्माकोविजिलेंस. ठीक. नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ जाने का प्रयास हम जैसे पागल लोग कर रहे हैं. लाइक वी हैव टू सर्च समथिंग न्यू. Like we are also included in vaccine preparation. मैंने एक अलग पॉइंट लिखा हुआ है. We performed many experiments that developed the drug formulation. हमारा जो मेन मोटिव है फार्मास्यूटिक्स वालों का, चूँकि मेरा स्पेशलाइजेशन फार्मास्यूटिक्स में, हमारा मेन मोटिव है डोसेस फॉर्म डेवलपमेंट. और जो मेरे कलीग्स हैं केमिस्ट्री वाले, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, उनका मेन मोटिव है न्यू केमिकल मोइटी. तो वो मोइटी खोलेंगे और मैं उसका डोसेस फॉर्म बनाऊँगा, और फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उसको एडमिनिस्ट्रेट करने का विधि बताएगा, और दूसरा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डॉक्टर को जाके बताएगा कि ऐसे ऐसे चलना है. मार्केटर भी उसमें इंक्लूड रहेगा, वो भी बताएगा. ठीक. तो हम सब इंटरकनेक्टेड हो गए. नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ मैंने यहाँ आपको दिए हैं, क्योंकि आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में यदि हैं तो आप इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और इन पे एक शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है. एंड एट लास्ट, सबसे लास्ट में मैंने डाला है केमिस्ट शॉप एंड मेडिकल स्टोर, जो सबसे पहले बोला जाता है हमारे यहाँ. लेकिन आप लोग कैपेबल हैं, आपके 2 साल वेस्ट नहीं हुए हैं, आपको लेटरल एंट्री मिल सकती है और आप इन सारी चीज़ों में भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड बिना भी बैचलर ज्वाइन किए हुए भी आप उनमें से बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं. सो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडस्ट्री के साथ ख़त्म करके जाऊंगा मैं, क्योंकि इस पर पिछले लेक्चर में बात हुई थी. तो आप इसको डिटेल से लास्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आप लोग ही गवर्नमेंट एनालिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, ऐसी कुछ पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं. गवर्नमेंट एनालिस्ट बैचलर वाला नहीं, आप लोगों का डिप्लोमा वाला भी केमिकल एनालिस्ट की पोस्ट्स होती हैं कुछ जो निकलती हैं. सो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट,
these all are rules of us, ये सब हम करते हैं. थैंक यू फॉर दिस वीडियो. और एक लास्ट चीज़ कि मेरे बहुत कलीग्स ने MBA ज्वाइन किया था बैचलर के बाद. तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं है. सो दिस शुड बी कन्फर्म्ड इन योर माइंड. एंड ये जो लेक्चर था ये सिलेबस का कम और आपकी लाइफ का ज़्यादा हिस्सा था. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये सोच के ना बैठें कि ये हमने देख लिया, दूसरे को दिखा के क्या करना, उसे भी दिखाओ, क्योंकि आप सब इंटरकनेक्टेड हैं. थैंक यू फॉर दिस वीडियो. व्हाट्सएप नंबर है एंड मैं फार्मेसी को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. थैंक यू.